आपण मानक स्वागत करुच्ची मु विकास पाणी आज लेसन को आज लेसन रे आमे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपण जानते हो गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये टॉपिक जोटा अच्छी आपण जानतु एथिरे गोटे क्वेश्चन प्राय समय आसे। प्रथम जानिया दरकार अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो लक्ष्मीकांत बुक रे अच्छी सी हूँ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया माने हूँ माने सबुठारु बड़ ऑफिस लॉ रो बहुत गुड़े ऑफिस अच्छी ना नहीं गवर्नमेंट रे अच्छी तो तांकर सबुठारु टॉप मोस्ट लेवल जदि किए था सी हूँ अटर्नी जनरल। ठीक। सो अटर्नी जनरल इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट लॉ ऑफिस और ऑफिसर ऑफ इंडिया। राइट। एति कथा आपण मन रखिए। आ गोटे कथा ही अटर्नी जनरल ही और सी इज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। एक कथा भी मन रखे प्रिंसिपल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। राइट। आ भारतीय संविधान रे एथिरे जो आर्टिकल अच्छी मु दुई तीन आर्टिकल अच्छी तो प्रथम आर्टिकल मन रखु अंडर आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कॉल्ड अटर्नी जनरल। भारतीय संविधान रो 76तम धारा रे अटर्नी जनरल जो मान्यता व पोस्ट अच्छी एटा मन रखले। गोटे कथा हो अपॉइंटमेंट किए दियंती हु गिव्स अपॉइंटमेंट टू द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इट्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गिव्स अपॉइंटमेंट टू अटर्नी जनरल। अटर्नी जनरल को भारतर माननीय राष्ट्रपति कौन करती ना आपंकर अपॉइंटमेंट दियंती एक कथा मन रखिए। अच्छा अपॉइंटमेंट कौन जहाँ को नहीं ताकू देवे नाई नाई जहाँ को नहीं ता नुहे तार कंडीशन अच्छी। कंडीशन कौन सपोज यू विल बी अपॉइंटेड एज फॉर एग्जांपल यू विल बी अपॉइंटेड एज अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यू मस्ट बी जज ऑफ some high courts more than 5 years at least or advocate of any high court or high courts for 10 years. That means simply you have to remember आपण मानक मन रखा पड़ो राष्ट्रपति आपण को सेते बळे अपॉइंटमेंट देवे अटर्नी जनरल पाई नियुक्ति देवे जदि आपण हाई कोर्ट रो जज 5 वर्ष होइतिबे नचेत आउ कोन होइतिबे ना 10 वर्ष पर हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते ता सहित आउ गोटे कथा अच्छी मुझे कहनी आउ गोटे इम्पोर्टाट कथा अच्छी या पर कहूँ जे सी सुप्रीम कोर्ट रो जज होगापाई क्वालिफिकेशन थी माने एलिजिबिलिटी थी किसी चिंता करियार नहीं मु दीटा आउ थे बुझे दूँ माने कथा हूँ सपोज आपण को अटर्नी जनरल बनाजिब राष्ट्रपति बनइबे तो आपण हाईकोर्ट रे 10 वर्ष एडवोकेट थी दरकार नंबर 1 नचेत आपण माने जो कहते जज थी दरकार 5 वर्ष माने अच्छा कहतु जज यदि 5 वर्ष थी हाईकोर्ट रे एटा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सुप्रीम कोर्ट जज तेणु कहगला इफ यू वांट टू बिकम अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया यू मस्ट हैव और क्वालिटीज और यू कैन से क्राइटेरिया टू बिकम ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इन अदर वर्ड्स यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड इन ए हाई कोर्ट्स फॉर 10 years or judge for 5 years. This is the thing you have to remember. Right. So अपॉइंटमेंट बुझीपारे आम टे आगू जा गोटे कथा होकर टर्म जो अच्छी माने अटर्नी जनरल टर्म जो थाए केते वर्ष रहिबे इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान या विषय किसी मेंशन कराई अटर्नी जनरल केते वर्ष रहिबे ताले केते वर्ष रहिबे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जे पर्यंत चाहिए से पर्यंत अटर्नी जनरल से पोस्ट रहिबे। एति कथा आपण मन रखिबे। एबे आमे ड्यूटीज और फंक्शन विषय आलोचना करिया। नाउ विल टॉक अबाउट द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट थिंग इज दैट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया विल गिव एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन द मैटर इज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट जो रेफर करेंगे किसी मैटर को सेते बळे गवर्नमेंट को उपदेश बा एडवाइस दे पारे किए अटर्नी जनरल। कारण मुझे अटर्नी जनरल हूँ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आ गोटे कथा हूँ टू परफॉर्म such duties or legal character duties assigned to him by प्रेसिडेंट जो लीगल किसी काम असाइनमेंट कर से फंक्शन करेंगे ये कथा मैंने हाँ गोटे कथा आपको कहनी जे जानतु ही हैज़ राइट टू स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा से भाषण दे पारे पार्टिसिपेट करें बट प्लीज रिमेंबर ही और सी कैन नॉट भोट ना बुझेनि आउ थे कहूँ माने अटर्नी जनरल भारतर जो संसद अच्छी आमर जो संसद अच्छी लोकसभा राज्यसभा प्रोसीडिंग रे बसी पारे
he or she can participate, Attorney General can participate in the proceedings of Parliament in both the houses, no issue, but Attorney General cannot vote. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି Attorney General can become audience in any court in India. ଭାରତର ସବୁ କୋର୍ଟରେ ସେ ହେଇପାରିବେ କ'ଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସରେ ବସିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବହି ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତେଣୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି କହିଦେଉଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ହେବ, ଫିଲ୍ ହେବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ବହି ଆପଣ କିଣିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହି କିଣିନାହାନ୍ତି 5th ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, ଓକେ ଚଳିବ। କଥା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ତ ଏକା ଏକା ସବୁ କାମ କରିପାରିବିନି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ଉଛି, ଆପଣ ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ରହିବାର ସିନା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି 2 way ପ୍ରୋସେସ୍। ମାନେ ଆପଣ ଲ ବଲ୍ ସର୍ ବଲ୍ କଲେ ହେବ। ତ କହିବାର ଏଠି ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯିଏ କହେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିଦେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କରିପାରିବେନି, ଜାଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର୍ଟା କ'ଣ? ମ୍ୟାଟର୍ ହେଉଛି ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ and Solicitor General ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଥାନ୍ତି Additional Solicitor General of India. I repeat, Attorney General of India is assisted by Solicitor General of India and also assisted by Assistant Solicitor General of India. ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। In addition to AG Attorney General, other law officer Government of India ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି Solicitor General of India ଆଉ Additional Solicitor General of India। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 76 ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 76 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମେନସନ୍ କରାହେଇନି। ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 76, ରାଇଟ୍? ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 3ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 76, ଆର୍ଟିକଲ୍ 88 and article 105. Article 76 ହେଉଛି Attorney General of India. So question may come under which of the following article of Indian Constitution Attorney General of India ଆସେ 76। ଆଉ 88 ହେଉଛି ମାନେ Attorney General of India can participate in both the houses of Parliament under article 88। ଭାରତର ସଂସଦର 2ଟି ସଦନ ଯେଉଁ ଅଛି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଧାରାରେ ସମ୍ବିଧାନର 88 ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ, ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 88। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାୱାର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି କାହାର ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି 105। 3ଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି 76 ଅଣ୍ଡର 76 ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ। ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 88 Attorney General can participate in both the houses of Parliament in the proceedings of both the houses of Parliament, and 105 article 105 says that power, prestige, privilege, all these things for Attorney General. I hope you got this point. Wish you happy learning. Thank you very much. Thank you.